नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, हम इंसानों की भी बड़ी अजीब आदत होती है। हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा जब होती है तो हम उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, जी जान लगा देते हैं और ऐसा लगता है कि वो नहीं मिला तो बस जीवन रुक जाएगा। और जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है, वो चीज मिल जाती है तो उसकी कदर ही नहीं रहती, दो कौड़ी की रह जाती है उसकी कीमत। और फिर नई इच्छाएं होने लगती हैं, हम नई कामनाएं करने लगते हैं। और जिसने वो इच्छा पूरी की है, जिसने वो हमारा काम पूरा किया, उसके लिए ना तो धन्यवाद निकलता है, ना कोई उसके लिए एहसान होता है। तो ये जो एटीट्यूड है उसे बदलने की जरूरत है और हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड लाने की जरूरत है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा यही टॉपिक है, ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों, इस संबंध में एक बहुत ही मजेदार कहानी है, मैं वो आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक इंसान मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग में उसने इच्छा जाहिर की कि मुझे स्वर्ग घुमा दीजिए, यहाँ कैसे कैसे काम होता है, मुझे वो देखने की इच्छा है। तो उन लोग ने कहा चलो ठीक है, दिखाया। आगे गए तो एक कमरा था, वहां पे बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत सारी अर्जियां रखी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन सा डिपार्टमेंट है। तो उन्होंने कहा ये आवक डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पृथ्वी लोक के इंसानों की सारी इच्छाएं और वो जो अर्जियां लगाते हैं वो रखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। आगे दूसरे कमरे में गए, वहां भी बहुत काम चल रहा था, धड़ाधड़ पार्सल जा रहे थे, लिफाफे जा रहे थे। तो उसने कहा अरे यहाँ पे क्या काम चल रहा है इतना। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये डिस्पैच डिपार्टमेंट है। तो जो इंसानों ने अर्जियां लगाई थी तो उनके कर्मों के हिसाब से यहाँ पे उनको वरदान दिए जा रहे हैं, जो जो उन्होंने मांगे थे वो दिए जा रहे हैं। तो बहुत खुश हुआ, उसने कहा अरे वाह, यहाँ तो बड़े काम चल रहे हैं। आगे गया, तीसरा कमरा देखा तो बिल्कुल खाली, वहां पे कोई ना चिट्ठी ना पत्री, ना बेचारे सब बैठे हुए थे खाली सुनसान। तो उसने कहा अरे यहाँ कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये तो बिल्कुल खाली कमरा पड़ा है। तो उसने कहा ये एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो जो इंसानों के काम हुए हैं उनको यहाँ पे एक्नॉलेज करना होता था, काम धन्यवाद देना था। पर यहाँ पे पृथ्वी लोक से एक भी धन्यवाद की कोई अर्जी पत्री नहीं आई है, इसलिए ये डिपार्टमेंट पूरा खाली है और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। तो ये है हमारे हालात पृथ्वी लोक के इंसानों के। तो ऐसा है हमारा स्वभाव, जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक तो उसकी बड़ी बेसब्री होती है और बड़ी बेचैनी होती है वो पाने की, और जैसे ही वो मिली उसकी कदर दो कौड़ी की नहीं है। तो ऐसा ना हो। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि अगर किसी चीज की तुम कदर नहीं करोगे तो वो भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। जैसे अगर खाना है, अगर हम उसे इज्जत से नहीं लेंगे, अगर उसे छोड़ देंगे, फेंकेंगे, तो हो सकता है कल को हमें उसे तरसना पड़े उसके लिए। पैसों की कदर नहीं करेंगे तो वो हमारे पास नहीं होगा। तो ये सब ना हो, इसके लिए क्या करें? सिर्फ ग्रेटिट्यूड, भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति, या आप जिस भी पावर को मानते हैं उसके प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव रखें, धन्यवाद का भाव रखें। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास कुछ भी ना हो धन्यवाद देने के लिए। अगर सपोज आपके पास पैसे कम हैं तो आपके पास ये शरीर तो है पूरा, शरीर अगर कुछ कमी है शरीर में तो दिमाग है, दिमाग में भी कमी है तो एक ये सांसें तो चल रही हैं, कम से कम इसी का धन्यवाद दीजिए। हजारों चीजें हैं हमारे पास धन्यवाद देने के लिए, पर हमारे मुंह से कभी धन्यवाद निकलता नहीं है भगवान के लिए। तो ये बर्ताव छोड़ें और धन्यवाद का भाव रखें और फिर इसका मैजिक देखें, मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर ये समझना है तो एक और कहानी सुनते हैं, चलिए। एक बार एक साधु महाराज थे, बहुत पहुंचे हुए थे। कहते हैं कि उनका रोज वार्तालाप होता था भगवान से। तो एक बार वो सड़क पर जा रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बहुत सुखी संपन्न सा था। तो वो साधु से बोला कि साधु महाराज, आपकी अगर भगवान से वार्तालाप हो तो उनसे मेरा एक संदेश दे दीजिएगा कि मैं अब बहुत सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, अब मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो कुछ भी दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, तो ये उनको संदेश दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वहां पे एक भिखारी बैठा हुआ था, बड़ा परेशान सा था, उसके पास ना कुछ खाने को, ना पहनने को, ना रहने को स्थान था। तो उसने कहा कि आपकी बात हो तो मेरी भी बहुत शिकायतें हैं, मेरा संदेश भी उन तक पहुंचा दीजिएगा, मुझे उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया, और न खाने को, न पहनने को, न रहने को, तो मेरी शिकायतें भी उन तक पहुंचाइएगा, ये संदेश भी दे देना।
तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपका संदेश भी दे देंगे। जब उनकी भगवान से वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि भगवान जी, आपके लिए 2 संदेश हैं। एक सुखी संपन्न व्यक्ति का है, उसने कहा है कि अब उसको कुछ नहीं चाहिए, और एक भिखारी का है कि उसे बहुत शिकायतें हैं, उसको आपने कुछ नहीं दिया है। तो भगवान ने कहा ठीक है, सुखी संपन्न व्यक्ति से बोलो कि वो अब धन्यवाद देना बंद कर दे, और भिखारी से बोलना कि अब वो शिकायतें बंद कर दे। तो हमारे ये संदेश भी उन तक पहुंचा दो। तो साधु जी ने कहा ठीक है भाई। तो उन्होंने उन लोग को जाके कहा, सुखी संपन्न से कहा कि देखो, अगर तुमको अब कुछ नहीं चाहिए भगवान से तो धन्यवाद देना बंद कर दो, और भिखारी से कहा कि तुम शिकायतें करना बंद कर दो। तो दोनों ने कहा नहीं भाई, हम ये तो नहीं कर सकते। भिखारी ने कहा कि अरे मैं शिकायत कैसे नहीं करूं, मुझे कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे ना शिकायत करूं। और सुखी व्यक्ति ने कहा कि अरे मुझे इतना दिया है भगवान ने तो धन्यवाद कैसे ना दूं, बोल दो कि भाई हम तो नहीं बंद कर सकते। तो साधु ने फिर ये संदेश उन तक, भगवान तक पहुंचाया कि वो लोग मना कर रहे हैं कि वो अपने अपने कर्म बंद नहीं कर सकते। वो धन्यवाद वाला धन्यवाद देना बंद नहीं कर सकता, और शिकायत वाला शिकायत करना बंद नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा तो फिर ठीक है, धन्यवाद वाले को मैं देना बंद नहीं कर सकता, और शिकायत वाले को मैं कुछ दे नहीं सकता। तो ये है मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम भी इसे अपना लेते हैं। धन्यवाद का भाव अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, और हर वो चीज़ जिसके लिए हम आभारी हैं उसे प्रकट करना शुरू करते हैं। कभी डायरी में लिखकर, कभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसे प्रकट करें, बोलें या लिखें। इससे हमारा धन्यवाद का भाव बढ़ता जाएगा, और हमें और भी जो चीज़ चाहिए वो अनायास ही हमारे पास आती जाएंगी। क्योंकि जो हमारे पास है उस पर अगर हम फोकस करेंगे, जो चाहिए हमें उस पर फोकस करेंगे, तो वो ही हमारे पास आएगी। जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान ही ना दें। तो इसी धन्यवाद के भाव के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। फिर नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।